Hello बच्चों, let's read the given question. The question says what is meant by vectors. So अगर हम बात करें vectors की, before that we need to understand as a key concept about the use of vectors. So basically हमें पहले समझ में आना चाहिए कि वेक्टर क्यों एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूरत पड़ी उसकी. ठीक है. सो यूज़ ऑफ वेक्टर्स की बात अगर हम करें, so let's say if someone asks us to apply a force, right? So we can say फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, समवन हैज आस्क्ड अस के यहाँ पे फोर्स लगाना है, किसी टेबल पे हमें फोर्स लगाना है, लेट्स से, राइट? और वी कैन से टेबल के ऊपर एक बुक रखी है और उसके ऊपर हमें फोर्स लगाने को कहा गया, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाना है, तो वी विल ऑब्वियसली आस्क के किस कहाँ फोर्स लगाना है हमें. ठीक है. तो लेट्स से फिर हमें आंसर मिलता है कि अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स. तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया भाई कि हाँ इतनी ताकत से हमें फोर्स लगाना है. ठीक है. अगेन वी विल आस्क कि वेयर वेयर टू अप्लाई दिस फोर्स, राइट? देन द आंसर कम्स के टुवर्ड्स राइट साइड. सो अब हमें कंप्लीट एक सेंस आ गया है कि अब हमें टुवर्ड्स राइट 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है. सो यहाँ पे 5 न्यूटन तक भी हमें कंडीशन क्लियर नहीं थी कि फोर्स लगाना का है. सो दैट्स वेयर वेक्टर्स कम इन टू पिक्चर. ठीक है. वेक्टर इस वजह से ज़रूरी है कि हमें डायरेक्शन पता चले कि किस डायरेक्शन में बात हो रही है. ठीक है. जस्ट अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वांटिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें मास की. ठीक. इफ़ यू गो टू द शॉप टू बाय सम शुगर और वीट, और वहाँ पे हम जाके अगर बोलें कि गिव मी 1 kg ऑफ शुगर. ठीक. 1 kg ऑफ शुगर. सो दैट विल इंडिकेट कंप्लीट सेंस. कोई चीज़ अगर कंप्लीट सेंस बनाती है सो इट इज़ वेल एंड गुड. अगर नहीं बनाती तो वी नीड टू गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. ठीक है. जब तक वो कंप्लीट सेंस ना बना दे. अब 1 किलो शुगर जाके दुकान पे बोलना, प्रोविजन स्टोर पे, सो दैट इज इनफ. ठीक है ना, वो 1 किलो शुगर मिल जाएगी. लेकिन अगर हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल डायरेक्शन पूछना है किसी से. ठीक है. तो डायरेक्शन के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई सिर्फ हमें बोल दे कि 2 किलोमीटर आप चले जाओ, तो 2 किलोमीटर कहाँ जाएं, लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, किस डायरेक्शन में. सो दैट्स वेयर वेक्टर्स कम इनटू पिक्चर. और वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें जस्ट इन लेमन टर्म्स, अगर वेक्टर्स को हम डिफाइन करें, सो वेक्टर्स इज व्हाट. वेक्टर बेसिकली होता है अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंस वी कैन से इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि अगर कोई सेगमेंट है, अगर हम उसे डायरेक्शन दे दें, सो इट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर. ठीक. अगर अभी इस डायरेक्शन में हम देख के बता सकते हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, कोई भी चीज़ होगी वो राइट वर्ड की तरफ पॉइंट कर रही है. सो दैट इज वेयर वेक्टर्स कम इनटू पिक्चर. जैसे कि हमने बात की फोर्स की, सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब क्यों वेक्टर है? बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड, जैसे 5 न्यूटन का हमने एग्जांपल लिया, और डायरेक्शन दोनों ही जरूरी है. तो यहाँ पे फॉर दिस केस लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 5 न्यूटन का ही ब्लॉक है, कोई एम मास का ब्लॉक है, उसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं. So we can write, and this force is value having 5 Newton. So we can write the complete information as 5 I cap Newton. So this is what the complete information we are getting. यानी कि अब न्यूटन तो यूनिट है, तो यूनिट की अभी फिलहाल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सो यहाँ पे जो 5 है, 5 इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, कि कितनी ताकत से हमें फोर्स लगानी है, एंड दिस आई इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन. अब ये आई जे के हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिफाइन किए हुए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेस डिफाइंड है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, राइट? एंड ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ये नेगेटिव वाई एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है. ठीक. सो यहाँ पे हमने अपने हिसाब से कन्वीनियंस के लिए हमने ओरिजिन्स और वी कैन से डायरेक्शंस डिफाइन किए हुए. आई जब भी हम बात करेंगे आई के अलोंग, सो वी डिफाइन जे कैप. जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, राइट? अगर हम बात करें जे कैप की, सो जे कैप एक ऐसा वेक्टर है, इमेजिनरी वी कैन से, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन उसका एक डायरेक्शन फिक्स कर रखा है हमने, दैट इट विल बी इन द वर्टिकल वाई एक्सिस. वैसे ही आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एंड इट हैज डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. वैसे ही ये माइनस आई कैप होगा और ये माइनस जे कैप होगा. सिमिलरली अगर हम जेड एक्सिस को डिफाइन करते हैं, सो इट विल बी हैविंग लेट्स से पॉजिटिव एक्सिस, तो इसका जो यूनिट वेक्टर डिफाइंड है वो है प्लस के कैप. सिमिलरली पीछे की तरफ अगर हम इसे लिखें, सो इसका डिफाइंड है माइनस ऑफ के कैप.
सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स एज पर आवर कन्वीनियंस. अब यहाँ पे हमने जैसे 5 आई कैप लिखा, सो इट इज क्लियर दैट के बॉडी मस्ट बी द फोर्स इज अप्लाइड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है. So this is where we can say कि vector is important and we have defined it. It is defined as a directed line segment. कोई segment जिससे हमें direction पता चले. ठीक है ना. So main focus is of direction. So vector हर वो quantity जिसके पास direction हो और magnitude हो उसको हम vector quantity कहते हैं. ठीक है. So I hope you understood the solution. All the best.